आवाज आ रही है सही से? आवाज आ रही है सही से? यस सर, आ रही है। ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये थोड़े से न्यूमेरिकल्स वगैरह है हमारे पास ड्यूल नेचर के, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जा करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो रिवाइज करा देते हैं फटाफट से, वो क्या क्या थे हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला था, एक सेकेंड, हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट, तो एक बार फटाफट से उन्हें लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था एक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या था वो रिलेशन, याद है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको एक सेकंड यहाँ से मैं रब कर दूं। देखो ध्यान से, तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी आइंस्टाइन की, कौन सी थी इक्वेशन हमारे पास, तो वो थे हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू दी वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसमें हमने क्या रखा था, एच न्यू, और फाई नॉट की जगह क्या रख सकते हैं हम, एच न्यू नॉट प्लस में ई के। ठीक है, इसको उठा के उधर भेज देंगे हम, तो ये एच कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा, न्यू माइनस का न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई के। ठीक है, तो एक ये रिलेशन हमने पढ़ा था, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था, कौन सा, जो हमारे पास एक रिलेशन था, वो बताता है कि जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा कैसे निकालते हैं हम, तो उसका भी हमने रिलेशन निकाला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, और पी को क्या लिख सकते हैं हम, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ये हमने फाइंड करा था। ठीक है, अच्छा एक और रिलेशन हमने पढ़ा था यहाँ पर, कौन सा रिलेशन था वो, तो याद होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या आया था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में क्या था, अंडर रूट में वी, अंडर रूट में वी। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन एक पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद जा करके हमने और रिलेशन पढ़े थे, उसमें से एक और हमारे पास है, वो कौन सा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या आया था, 2m और ई वी, ये हमने एक रिलेशन निकाला था, है ना, ये जनरल फॉर्म निकाला था हमने, जिसमें m क्या था, मास था हमारे पास, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है इसमें, पोटेंशियल। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आया था h अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2MEV। ठीक है, तो ये भी हमने रिलेशन पढ़ा था। अच्छा, ये जो EV होता है, ये एनर्जी को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये भी एक रिलेशन फॉर्मूला लिख लो, काम आएगा। जो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी जो होता है, उसकी जगह हम पोटेंशियल के टर्म में क्या लिख सकते हैं, EV लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी जगह अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m ई के, 2m ई के। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने पहले पढ़े थे, तो वही समराइज कर लिया हमने। ओके, अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, ये ध्यान रखना, ये भी कई जगह यूज होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फॉर्मूले थे, जो हमने इसमें चैप्टर में पढ़े थे, उसी के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले कुछ हमें ध्यान रहने चाहिए। अब देखो, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस पर ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं।
एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, उनका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सेम है। एसोसिएटेड विद देम हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है वो हमें बताना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास अगर मैं कहता हूँ m है, तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास क्या होता है, उसका डबल होता है। अल्फा पार्टिकल जो रहता है वो क्या वो बिल्कुल हीलियम पार्टिकल के जैसे काम करता है। तो हीलियम पार्टिकल जो है उसमें कितने 2 प्रोटॉन होते हैं ना, तो यहाँ पर उससे याद रखना, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन होते हैं तो उसका मास जो रहता है वो ट्वाइस होता है इलेक्ट्रॉन से, ऐसे याद कर रख सकते हो इसको, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो डबल होता है, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, इन दो पार्टिकल्स की बात करी गई है। क्या बोला उसने कि दोनों के डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि लैम्डा फॉर ई मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा फॉर ई इज इक्वल टू, गिवन है हमें लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों की वेवलेंथ सेम है, ये चीज गिवन है। पूछ रहा है हाउ देयर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है या किसके कम है, या क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। अब लैम्डा का रिलेशन हमने कोई पढ़ा है क्या काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो बिल्कुल अभी पढ़ा है। अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसी में से ही फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, कौन सा, तो देखो जरा ध्यान से, ये जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा था उसका फॉर्मूला कौन सा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m_e_k, ठीक है। तो 2m_e_k ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं यही करने वाला हूँ, ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें ताकि तुम डायरेक्ट इसे यूज कर सको। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m_e_k, तो यहाँ पे पुट कर दो। लैम्डा ई की जगह क्या रखेंगे हम, तो लैम्डा ई की जगह हम रख लेंगे एच अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m_e_k, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है, तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे छोटा सा ई लगा लेते हैं। ये मास किसका है, ये भी इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे छोटा सा ई लगा लेंगे हम, ठीक है। और रूट था इस पे, तो इसीलिए यहाँ पर रूट भी हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। इधर आते हैं, लैम्डा फॉर अल्फा यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल, तो उसके लिए लैम्डा का फॉर्मूला में बताइए क्या होता है, एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे एक छोटा सा अल्फा ऐसे लिख देंगे नीचे, और एक काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के, तो यहाँ पे एक छोटा सा अल्फा ई लिख देते हैं हम, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों में जो h है, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, वो सेम रहेगा, तो इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ। दोनों पर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम रूट को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 2m_e और यहाँ पर e इज इक्वल टू में 2m अल्फा और यहाँ पर e अल्फा, 2 से 2 को भी कैंसिल कर दूं मैं यहाँ पे, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब उसने पूछा हमसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी और इसका क्या रिलेशन है, तो देख सकते हो वैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनका रेशियो निकाल लेता हूँ। क्या, ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, और इसको उठा करके हम इसके नीचे लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया हमारे पास, ओके। अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास ये जो हमारे पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो क्या होता है, वो डबल होता है, इलेक्ट्रॉन से के मास का डबल होता है। ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर मैं तुम्हें दोनों चीज़ बताता हूँ। जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम पार्टिकल के जैसा होता है, तो अगर मास की बात करेंगे तो जो मास होगा, अच्छा वो प्रोटॉन का डबल होता है यहाँ पर,
इलेक्ट्रॉन का डबल नहीं, प्रोटॉन का डबल होता है। लेकिन ये जो हमारे पास ऑल ओवर हमारे पास अल्फा पार्टिकल का जो मास रहेगा ना वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मास है ये नीचे के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो मास है अगर वो ज़्यादा हुआ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसमें इनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये वाला मास ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास इसके कंपैरिजन में कम हुआ। अगर जिसका मास कम होता है, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर बताओ। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर। अगर हमारे पास एक बुलेट है ना, और एक बड़ा सा स्टोन है ना, और दोनों को हमने फायर करा है यहाँ पर, है ना, दोनों को फायर करा है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो देख ध्यान से, जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगा, डिक्रीज होगी, कहीं ना कहीं मास का ही फर्क पड़ता है। और जिसका मास जो है वो कम है वो ज़्यादा तेजी से मूव कर सकता है। तुम यहाँ से बस एक रिलेशन बता सकते हो क्या, कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला मास ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी। इसको थोड़ा और क्लियर बताने के लिए मैं नंबर का यूज़ करता हूँ। जैसे नंबर की हेल्प से हम समझते हैं कि मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। मान लेते हैं मास इसका कितना है, 2 है, इसका मास कितना है, मान लेते हैं 1 है। अब यहाँ पर इसको ना इधर भेज दो, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई अल्फा। क्या मतलब हुआ इसका बताओ, कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो डबल है किससे, अल्फा पार्टिकल से। तो ये चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर इनका जो रेशियो आया है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका जो रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा ही रहेगा। 1 से बड़ा क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर हमेशा इसको इधर भेजेंगे तो हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इस रिलेशन से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर है किससे, अल्फा पार्टिकल से। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर बताना था कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन दी अल्फा पार्टिकल। ठीक है, समझ आया ये चीज़ जो मैंने बताई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हमें गिवन थे, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल, कई बार ऐसे करेगा वो प्रोटॉन दे देगा, अल्फा पार्टिकल दे देगा, तो या इलेक्ट्रॉन देगा प्रोटॉन दे देगा, तो ऐसे कोई भी पार्टिकल दे सकता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, उसका मास प्रोटॉन से डबल होता है, यानी अल्फा पार्टिकल हैवियर है, प्रोटॉन उससे हल्का है, और प्रोटॉन से भी हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल ये दोनों गिवन है, उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें सेम दे रखे थे, इक्वल दे रखे थे, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता ही है, वो ये क्या दे रखा है हमारे पास, h अपॉन में अंडर रूट में 2m/e/k। ठीक है, तो यहाँ से हमने वही फॉर्मूला दोनों साइड में पुट करा और जो टर्म्स कैंसिल हो रहे थे कैंसिल करा, और उसके बाद क्या करा हमने, हमें एक रेशियो मिला क्या, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यानी ये वाली वैल्यू लार्ज हो गई, तो इसको इधर अगर हम भेजते हैं तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या रहेगी, जो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा ही रहेगी। तो इसने हमने सिर्फ क्या लिखा, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। या बहुत ही कॉमन चीज़ है, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जिसका मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, मानसी, प्रीति, आर्यन? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। ठीक है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन में बस वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स चेंज कर देते हैं, तो तुम्हें इनके बारे में बताना चाहिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल के जैसा होता है। जैसे हीलियम पार्टिकल का मास कितना होता है,
तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के मास के सिमिलर ही इसका मास होता है। चार्ज कितने होंगे उसमें, तो उसमें हम चार्ज लेते हैं प्रोटॉन पे भी 2, मतलब इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोटॉन पे प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस रहता है वहाँ पे, ठीक है। और 4 टाइम्स रहता है इसमें। और कई बार ऐसा करेगा वो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही पूछ सकता है, तो बस इसी रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की हाँ जगह बोलो, बीटा भी दे सकता है क्या? क्या चीज? जैसे अभी इसमें क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल दिया तो बीटा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीटा भी हो सकता है। और ये भी ध्यान रख लो कि जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये अभी हम एटम न्यूक्लियर पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम पार्टिकल के जैसे होते हैं, जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, और गामा पार्टिकल नहीं होता, गामा रेज होते हैं, है ना। तो वो गामा रेज अलग है। तो बीटा पार्टिकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसे रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का मास रहता है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बिल्कुल वही सेम बीटा का भी चार्ज रहता है, बीटा का भी इलेक्ट्रॉन रहता है, बीटा पे भी चार्ज रहता है, बीटा का भी मास रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल किसके सिमिलर है, अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल के जैसे, यानी हीलियम जो एटम है हमारा उसके सिमिलर है। और बीटा पार्टिकल किसके सिमिलर है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के सिमिलर है, यानी इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जितना मास है उतना ही इसका भी है। ओके। मतलब अगर बीटा पार्टिकल लेके अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये इक्वल आएगा काइनेटिक इक्वल एनर्जी आएगा, दोनों का, बिल्कुल बिल्कुल बीटा सेम पार्टिकल आएगा। और इलेक्ट्रॉन। हाँ सेम आएगा, ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ 3 curves A B C showing the variation of photo current versus collector plate potential। मतलब हमें फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसके बीच में, और जो पोटेंशियल है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल उसके बीच में ग्राफ दे रखा है। 3 डिफरेंट ग्राफ दे रखे हैं, 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए, I1 I2 I3 हैविंग द फ्रीक्वेंसीज न्यू 1 न्यू 2 एंड न्यू 3। ठीक है, ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है। इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो उसके ग्राफ को हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे शो कर रखा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सिस ये वाला है, वाई एक्सिस, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है। और जो हमारा एक्स एक्सिस है ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल यानी पोटेंशियल को शो कर रहा है। जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, वही वाला ग्राफ और कुछ नहीं है। और ये करंट वाला ग्राफ है। और इसमें ये ग्राफ हमें 3 ग्राफ बना के दे रखे हैं। फिर पूछा क्या इसने, point out the 2 curves for which incident radiation have the same frequency but different intensities। तो इसने क्या पूछा हमसे कि पॉइंट आउट करो ऐसे 2 कर्व, है ना, फॉर विच द इंसिडेंट रेडिएशन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो बट डिफरेंट इंटेंसिटीज हो। तो मुझे बताओ इन तीनों ग्राफ में से कौन सा सही है, कौन सा ग्राफ है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट इंटेंसिटीज है। ए और बी वाला। बताओ इस ग्राफ को देख करके कौन से ऐसे हमारे पास कर्व हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है बट इंटेंसिटी डिफरेंट है। ए बी कर दो। ए किसका, और बी। बी और ए। बी और किसका, बी और ए। अच्छा बी और ए। अच्छा आवाज धीमी आ रही तुम्हारी बहुत कम। हाँ बी और ए का कैसे, बी और ए और बी का यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो सेम क्यों है, कैसे पता। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास ए और ये बी है, क्या दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इसका क्या मतलब, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है ना, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होता तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होता, याद है। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी डिफरेंट है
बट इंटेंसिटी डिफरेंट कैसे, देखो दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, दोनों में सैचुरेशन करंट अलग अलग है, तीनों में ही अलग अलग है ना, लेकिन ए और बी का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, तो यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है यहाँ पर ए और बी की, और सी की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ए बी सी में से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बताओ ए बी सी में से। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यहाँ पर इस साइड जितना जाओगे तो ये उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, तो यहाँ ए बी सी में से ए बी के तो इक्वल है और यहाँ पे सी की क्या है, ज़्यादा है, तो अगर अरेंज करने को अगर आता है तो ये हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। एक सेकंड, ये हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास न्यू वन है, या इसको सी लिख देता हूँ मैं, न्यू सी जो है वो ग्रेटर है किससे, न्यू बी इक्वल टू न्यू ए के, तो ये एक रिलेशन हमें दिख रहा है। समझ आया ये चीज मैंने क्या बताया, ये फ्रीक्वेंसी ए और बी की इक्वल थी, सी वाले की ज्यादा थी, तो यहाँ पे सी वाले की हमने ज्यादा कर दी है और इन दोनों की इक्वल कर दी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ तीनों की इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन सी इंटेंसिटी कम है। I1 I2 I3 में से कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन सी इंटेंसिटी कम है, सैचुरेशन करंट। I1 की सबसे ज़्यादा और फिर I2 की उसके बाद फिर I3 की। हाँ ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो हमारा सैचुरेशन करंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर वो इंटेंसिटी ज़्यादा की बात करें तो I1 इंटेंसिटी ज़्यादा है I2 से और I2 की ज़्यादा है I3 से। अब सैचुरेशन करंट की बात करें तो करंट में किसका ज़्यादा, सैचुरेशन करंट I1 का ज़्यादा होगा, फिर I2 का, फिर I3 का, तो ऐसे ऑर्डर में करने को आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I1 is greater than I2 is greater than I3। ठीक है, तो इसी एक ग्राफ में मैंने इतने सारे जो टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चन वो तुम्हें बताया। ठीक है, तो ये ग्राफ को पहचानने ऐसे आते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास ये ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं, प्रीति, आर्यन, प्रीति, आर्यवास, आर्यन, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर्यन समझ आया। आर्यन आवाज आ रही है, कहाँ चला गया। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, ट्राई करो, कोशिश करो इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या बोला इसने, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा ये हमें बताना है। चलो तो इसको फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे बताओ। सिंपल है, आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा ये। फाइंड करो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है।
आ रहा है समझ कैसे करेंगे? हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? तो ध्यान दो, हमारे पास इसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन दे रखा है, E k इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? अब एनर्जी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है? तो हमने पढ़ा था, सिंपल सा रिलेशन है, E इज इक्वल टू EV, जिसमें स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V क्या है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मतलब यहाँ पर हम E नॉट बोल सकते हैं इसको, है ना, और इसको यहाँ पे पोटेंशियल को V नॉट बोल सकते हैं। तो हमें यही तो फाइंड करना है, सिंपल है। E को भेज दो नीचे डिवाइड में, और आगे वैल्यू V नॉट की, तो ये आ जाएगा हम पे V नॉट इज इक्वल टू कैपिटल E नॉट अपॉन में E। अब ये E नॉट है कितना? E नॉट है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ध्यान देना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में E। तो E से E को काट देंगे यहाँ से हम, क्योंकि ये भी चार्ज को शो कर रहा है, ये भी चार्ज को, तो ये कट गया, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? सीधे 3 वोल्ट। तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन ये वाला कई बार आया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान दो, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं था इसमें, सीधे हमें E को कैंसिल करा और 3 वोल्ट आ गया हमारे पास। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा इसका? 3 वोल्ट होगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, समझ आया वो क्वेश्चन? प्रीति, मानसी, आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विद पोटेंशियल V थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। अब इसने क्या बोला है? शो ग्राफिकली, ग्राफिकली हमें शो करना है द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमें लैम्डा का वेरिएशन बताना है, किसके साथ? विद द पोटेंशियल, पोटेंशियल के साथ, थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, है ना, यानी उस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट कहाँ से करा है? रेस्ट से करा है। और हमें ग्राफ बनाना है, किसके बीच में ग्राफ बनाना है? लैम्डा के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। तो ये कैसे बनाएंगे हम? तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशन हमें पता रहना चाहिए बस, ठीक है। तो मुझे बताओ, कोई रिलेशन हमने पढ़ा है जिसमें लैम्डा और पोटेंशियल का था, और किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, कौन सा रिलेशन बताओ? ध्यान है वो रिलेशन? सर जी वही लैम्डा इक्वल टू में 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट यस, वी। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में क्या था? अंडर रूट में V। V हमारा क्या था? पोटेंशियल। अब लैम्डा और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना। तो यहाँ पर मैं सीधे ऐसे लिख दूं क्या? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में V। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो इसका सिंपल सा ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ हमें पता रहना चाहिए। ये हम शो करते हैं लैम्डा, और ये हमारा है पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा, इस टाइप का, ठीक है। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, लैम्डा डिक्रीज 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 होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये इस टाइप का ग्राफ आता है। तो ये था हमारे पास ग्राफ किस किस के बीच में? लैम्डा के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। तो ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? आया समझ? चलो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे होगा? चलो ये बात, इस क्वेश्चन के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं?
an electron is revolving around the nucleus with a constant speed of 2.2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसने हमें क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में √2 इंटू MEV वाला। MEV, लेकिन V तो पोटेंशियल था, ये स्पीड तो नहीं है, जिसमें ये स्पीड भी आ रहा है यानी वेलोसिटी भी आ रहा है, वो कोई फॉर्मूला है क्या लैम्डा का? हाँ एक था एच अपॉन में MV वाला। हाँ, तो हम वही फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में MV, ठीक है। अब ये M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो हमें पता ही है, V वेलोसिटी हमें गिवन है, और H पता ही हमें। तो सबसे पहले H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना था? 6.6 into 10 की पावर -34। हाँ, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। कितना था इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ का 31 kg। काफी हल्का होता है ये, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg है ना, समझो जाए 10⁻31 यानी 1 अपॉन में 31 जीरो लगाएंगे हमने, तो बहुत ही कम मास होता है इसका, है ना। तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये ध्यान रखना। तो ये पता हमें, और v हमें गिवन ही है, v कितना है हमारे पास, वेलोसिटी इज 2.2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज को हम उठा के पुट कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ रहा है निकालो जरा वैल्यू। लैम्डा इज इक्वल टू एच की जगह 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, यहाँ पर मास की जगह क्या रखेंगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg इंटू 2.2 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ये आ गया। 10 की पावर माइनस 31 और 10 की पावर माइनस का 34 गया, तो कितना बच जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3, ये बचा। और ये 2.2 इसको काट पॉइंट से पॉइंट काट लेता हूँ, ये पॉइंट से पॉइंट हटा लिया ना, तो 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये आ गया हम पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 9.1 इंटू, ये 8 को ऊपर भेज देता हूँ मैं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 11। तो इसको डिवाइड करो जरा, क्या आ रही वैल्यू। तो डिवाइड करने के बाद ये क्या है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 9.1, तो 0.329, 0.329 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 11, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और यहाँ पर अगर चाहो तो एक पॉइंट शिफ्ट करना चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, तो ये 3.29 बन जाएगा, 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा ये। मैं यहीं तक ही छोड़ देता हूँ। यूनिट बताओ क्या आएगी लैम्डा की यूनिट, लैम्डा की यूनिट क्या थी, क्या थी लैम्डा की यूनिट, प्रीति, मानसी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बाकियों को? मीटर हाँ, मीटर, सिर्फ मीटर रहता है। ही होती है ना। हाँ, मीटर होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है 0.329 इंटू 10 की माइनस का 11
मीटर। तो देखो ध्यान से, जो वो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी वेवलेंथ हमारे पास ये आ गई, मिल गई। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या रखा है, यूजिंग द ग्राफ शोन इन द फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या क्या रखा है, हमें ना एक ग्राफ दे रखा है, किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये हम ग्राफ देख लेते हैं। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली लाइन, है ना, ये V नॉट दे रखा है, तो ये V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो कर रहा है। ये Y एक्सिस जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, और ये X एक्सिस किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए है, जो हमारे पास न्यू लिखा हुआ है, हर्ट्ज में भी दे रखी वैल्यू। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है, क्या निकालना है हमें इसमें, कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब हमें H की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो जरा। हमें ग्राफ गिवन है और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्लैंक्स कांस्टेंट। हालांकि प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, तो उसके ही जो पॉइंट्स आएंगे ना, डिजिट विजिट, तो इसमें वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 6.63 आ रहा है, 6.62 आ रहा है, तो वो एक्यूरेसी भी यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ से, तो यहाँ पर फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसमें क्या क्या चीज़ें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी है। अब कोई रिलेशन हमने पढ़ा है क्या, जिसमें जो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट भी आ रहा हो, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट भी आ रहा हो, फ्रीक्वेंसी भी आ रहा हो, ऐसा कोई रिलेशन ध्यान है जहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी था, फ्रीक्वेंसी भी था, H भी था, बताओ। याद है कोई रिलेशन? बताओ प्रीति, मानसी, आर्यन। आर्यन ऑनलाइन है कि नहीं है इसमें? आवाज आ रही है प्रीति, मानसी? आवाज आ रही है प्रीति, मानसी? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो बताओ कोई रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन आ रहा है समझ, क्या था रिलेशन? भैया एक आइंस्टाइन इक्वेशन ये वाला। हाँ, हमने पढ़ा था ना फोटो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन, कौन सा था? एच की ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू, ये तो उसके था ना, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, कैसे हाँ होगा? हाँ बिल्कुल, हमने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म में बदलना भी तो सीखा है। हमने पढ़ा था कि रिलेशन हमारे पास था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, H न्यू माइनस का न्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू में हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी E के। और ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी E के है, इसको हम EV भी लिख सकते हैं, EV नॉट लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम EV नॉट लिखते हैं। तो बस रख दो इसकी जगह EV नॉट, ठीक है। तो जहाँ पर E के है उसकी जगह EV नॉट डाल देंगे, तो ये आ जाएगा H न्यू माइनस का न्यू नॉट इज इक्वल टू में EV नॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो H करना है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर EV नॉट अपॉन में न्यू माइनस का न्यू नॉट। अब ध्यान देना, हमें ना सारी वैल्यू पता है। कैसे पता है? E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, तो इस ग्राफ में आते हैं। इस ग्राफ में अगर ध्यान दोगे, ये जो हमारे पास ग्राफ बनाया गया है, इसमें ना ये वाला हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये फ्रीक्वेंसी बोला है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये 10⁻14 में दे रखा है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू है वो है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारे लिए काम करेगा न्यू नॉट का, न्यू नॉट के जैसे, और ये काम करेगा न्यू के जैसे। ठीक है, तो यहाँ से न्यू माइनस न्यू नॉट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें गिवन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है इस पर, 1.23, तो ये भी हमें वैल्यू मिल गई। तो ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है। तो सारी वैल्यू इसी ग्राफ से हम ढूंढ करके पुट कर देंगे। तो वी नॉट क्या लिखोगे, वी नॉट लिखोगे यहाँ पर ये वाला वी नॉट जो हमारे पास है 1.23, तो ये आ जाएगा 1.23। ओके, ये आ गया। न्यू, न्यू कौन सा है, न्यू है हमारे पास 8 × 10⁻14। माइनस में न्यू नॉट कितना है, तो न्यू नॉट है हमारे पास 5 × 10⁻14, तो 5 × 10⁻14। सॉल्व कर लेते हैं इसमें, 10⁻14 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में 1.23, 10⁻14 ले लो बाहर, तो 10⁻14 तो बाहर आ गया, 8 में से 5 गया तो 3, तो यहाँ पर रह जाएगा ये 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करना होगा। 1.6 इंटू में 1.23 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 3, और ये इसमें ऐड हो जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू कितनी आ रही है, इसको एक बार फाइंड करते हैं। तो क्या है वैल्यू हमारे पास, 1.6 इंटू में 1.23 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास वैल्यू है 0.656 इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये हमारे पास है 19 है, और प्लस में हमारे पास 14, तो ये आ गया 33। 10 की पावर माइनस का 33। अब हमें पता है कि जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है h। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 34। तो 10 की पावर माइनस 34 में इसको बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो या ये कह लो पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो 10 की पावर माइनस 34 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जैसे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। समझ रहे हो, हमने पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 10 की पावर बढ़ जाएगा, और ये यूनिट क्या आएगी हमारे पास, जूल सेकंड। तो देखो ध्यान से, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल वही है 6.6 जो हम ले रहे थे, तो उसने एक्यूरेट पूछा था, तो ये कैलकुलेट करके हमने फाइंड करा है 6.56 इंटू 10 की माइनस का 34। तो उसके आसपास ही रहेगा, ज़्यादा वेरी मत कर देना, वेरिएशन आ जाएगा तो वो क्या कहते हैं गलत हो जाएगा। तो ये इसी के आसपास ही रहेगा 6.6। अगर हम पॉइंट अप्रोक्स करें तो 6.6 ही आ रहा है ये। ठीक है, तो 6.56 इंटू 10 की माइनस का 34 जूल सेकेंड, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, कोई डाउट तो नहीं, प्रीति, मानसी? नहीं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेंड करे थे, तो एक बार फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। वो ये जितने भी थे ऊपर के PYQ के क्वेश्चंस थे कुछ, और ये वाले क्वेश्चन देखो, ये NCERT के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या क्या रखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when light of frequency this is incident on the metallic surface photo emission of electron occurs। ठीक है, what is the maximum kinetic energy of the emitted electrons। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको देखो यहाँ पे,
सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल, वर्क फंक्शन क्या था? वर्क फंक्शन था हमारे पास फाई नॉट, या डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हो। तो वर्क फंक्शन हमारे पास है फाई नॉट, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, अब वो जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मतलब न्यू हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमें गिवन है, दैट इज 6 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, इंसिडेंट लाइट की, ऑन द मेटेलिक सरफेस। फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कोई पढ़ा है क्या हमने, जिसमें फाई नॉट भी आ रहा है ना, और जिसमें जो हमारे पास न्यू भी आ रहा था, ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा है हमने? बताओ कौन सा था रिलेशन? आइंस्टाइन इक्वेशन। हाँ, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या था आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला? तो वो था हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी ई के। पूछा है हमसे काइनेटिक एनर्जी ही, है ना, तो यही हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे। अच्छा, ये फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? फाई नॉट, फाई नॉट तो हमें गिवन ही है, क्या है वो? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें फाइंड करनी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड कर लेते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले से कन्वर्ट करके दे रखा है हमें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली वैल्यू को भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे इसको हम फिर? तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम ई से, मतलब जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता है उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अलग से ही फाइंड करके दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस इसको यहाँ से देखो, फाई नॉट हमें गिवन है, फाई नॉट कितना है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, अब ये बस एनर्जी ऑफ फोटोन अगर निकल जाए तो बात बन जाएगा, इसमें से घटा देंगे हम। तो ये चीज मैं फाइंड करके दिखाता हूँ पहले तुम्हें, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू में एच था हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, कितना होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, ठीक है। न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, कितनी है वो? ये है 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है, ये है। अब ये जो हमारे पास एनर्जी आती है ना, ये आती है जूल में, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, बस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड मतलब ई से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बस माइंड में ही ध्यान रखो। कैसे? अगर हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो बस देखो ऊपर भी मैंने ई लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। बस ई, नीचे वाला जो ई है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, समझ रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो पूरी वैल्यू थी हमारे पास जो जूल में आ रही थी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए सिर्फ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना होता है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसका सॉल्व करते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.6 इंटू में 6, ये 6.6 लिखा मैंने, ये 6 लिखा, और अपॉन में रख लेता हूँ 1.6। 10 की पावर पे पहले फोकस करो, सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा? 10 की पावर माइनस का 19 है, 10 की पावर माइनस का 34 है, 10 की पावर माइनस 19, इसको काटते हैं, कितना बच जाएगा हमारे पास? 10 की पावर कितना आ जाएगा? देखो जरा, 14 5 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और 115 आ गया, है ना। 10 की पावर माइनस 15 में से 14 चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस का 1।
अब इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 6.6 इनटू में हमारे पास है 6.6 और इनटू में था 6 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ गया हम पे 24.75 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। 10 की पावर माइनस 1 इसके डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम पे 2.47। ठीक है, 2.47। तो ये हमारे पास वैल्यू लगभग आई है, मैंने उसको नीचे भेज दिया तो ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आया है तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे और इस 5 नोट को उठा के इधर भेज दो, काइनेटिक एनर्जी में मिल गई। तो यही कर देता हूँ मैं, यहाँ देखो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में 5 नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई के। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है हमारे पास, 2.47 माइनस 5 नॉट कितना था हमारे पास, 5 नॉट था हमारे पास, ये देखो 2.14, तो 2.14 ठीक है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गया 0। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इतना आ गया। अब बी वाले पार्ट में पूछा क्या है, तो देखो ये ए वाला पार्ट हो गया, बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट पे कैसे निकालोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे हम, जब हमें काइनेटिक एनर्जी पता है तो। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता थी, पोटेंशियल निकालना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ई वी नॉट। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चाहिए, तो E इज इक्वल टू ई वी नॉट रख दो बस। तो इस ई के की जगह पे हम रख देंगे ई वी नॉट इज इक्वल टू 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो ई है ना, इसको डिवाइड भेज दो, ये ई से ई हो जाएगा कैंसिल, तो आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। यही तो लाना था हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट आ गया 0.33 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.33 वोल्ट। तो ये दूसरे का भी आंसर हमने निकाल लिया। अच्छा सी वाला पार्ट देखो, अब सी वाले पार्ट में क्या पूछा उसने, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ मैक्सिमम स्पीड निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन से, कैसे निकालोगे स्पीड, तो मैं क्या क्या चीजें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, तो मैं निकालनी है काइनेटिक एनर्जी स्पीड निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो बताओ कैसे निकालोगे स्पीड, कोई फॉर्मूला पता है जिससे हम स्पीड निकाल सकें। तो हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उससे हम स्पीड को निकाल सकते हैं, बताओ कैसे, कैसे निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी अगर है हम पे तो हम कैसे स्पीड को निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन है क्या, बताओ काइनेटिक एनर्जी का स्पीड वेलोसिटी इनके साथ कोई रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो रिलेशन हमें पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल है। तो हाफ एम वी स्क्वायर में वी वेलोसिटी आता तो है और हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, ये रही, तो बस पुट कर दो उसमें,
तो ये सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी पता है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन है, और यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी, तो 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान रखना यहाँ जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है जूल में, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम जूल में जा सकते हैं कैसे, बस ई की वैल्यू रख दो, ई क्या है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं 0.33 है इंटू में चार्ज इन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब ये पूरा जो आएगा ना जूल में आएगा, ठीक है, ये सारा सारा जूल में बदल चुका है। और इधर क्या है, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बस क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे कर दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता ही है, वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एम से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.33 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻ का 31 kg, ठीक है। और स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये बन जाएगा रूट, तो यहीं से अभी हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये आ गया अंडर रूट, ठीक है। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे और आ गया आंसर। तो क्या आ रही वैल्यू इसे कैलकुलेट करने पर, यहाँ पर 31 माइनस का 19 12, तो ये आ गया 6, ये 10 के माइनस 31 में से 19 हटा लेंगे तो आ गया 12, 12 को बाहर लाएंगे तो आएगा 6, तो ये इंटू में 10 की पावर 6 तो आ गया बाहर, और इसको निकालते हैं 2 इंटू 0.33 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, तो 0.116 रूट के अंदर 0.116, तो ये आएगा हम पे 0.34 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने मैक्सिमम स्पीड भी निकाल दी उसकी, मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने स्पीड भी फाइंड कर लिया है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, इसमें इसके सारे पार्ट समझ आ गए, कोई डाउट तो नहीं, यस सर। ठीक है। तो इसको यहीं तक ही रखते हैं, और किसी क्वेश्चन में डाउट वाउट मेरे ख्याल से बाकी हो जाएंगे ऑलमोस्ट, इसको एक बार करोगे ना प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसको यहीं तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है, अच्छा टेस्ट टेस्ट तो अभी, टेस्ट इसका कब दोगे?